स्थल जो है 3 देशों से मिलते हैं, ठीक है, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। और तीनों देखो यहाँ पर जो लिखा गया, यहाँ पर भारत का मैप है, तुम लोग भली भांति परिचित है। पहले भारत के मानचित्र के सहारे जो है सारे स्थलों को जो है, यानी हड़प्पा सभ्यता का स्थल किन किन राज्यों से कौन कौन से स्थल हमें प्राप्त हुए, सारी चीज का अध्ययन, समग्र अध्ययन करने वाले हैं, ठीक है। तो भारत के अंतर्गत, भारत का हम बाद में देखेंगे चूंकि लंबा लिस्ट है, पहले हम आते हैं इधर अफगानिस्तान। सबसे छोटा लिस्ट अफगानिस्तान का है। अफगानिस्तान से मात्र 2 ही स्थल, ठीक है, सोर्तुगई, उसके बाद मुंडीकाक, 2 ही स्थल याद रखना है, सोर्तुगई और मुंडीकाक। अगर क्वेश्चन पूछे इनमें से कौन सा स्थल जो है अफगानिस्तान से प्राप्त हुए हैं, तो बिना कंफ्यूजन के इसमें जवाब देना है सोर्तुगई और मुंडीकाक, ठीक है। कभी कभी ऐसा फंसाने के लिए कर सकता है, हालांकि इसका वैल्यू नहीं है। जब सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल निकालते हैं, क्षेत्रफल का बात करते हैं, या फिर इसका त्रिभुजाकार शेप की बात करते हैं, तो हम सबसे पश्चिमी स्थल जो है सूतकागेडोर को लेते हैं, ठीक है। जब अफगानिस्तान का स्थल तुम लोग के दिमाग में छप गया, अफगानिस्तान में 2 स्थल सोर्तुगई और मुंडीकाक। चलो अफगानिस्तान क्लियर, अब आते हैं पाकिस्तान की तरफ। पाकिस्तान में जो है 3 प्रांतों से सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल मिले हैं। कितने प्रांतों से? 3। पहला प्रांत है पंजाब, दूसरा सिंध, तीसरा बलूचिस्तान। तीनों प्रांतों के अलग अलग करके पढ़ेंगे स्थलों के बारे में, ताकि बेहतर रूप से याद रख सके, ठीक है। तो पंजाब प्रांत से हमें एक ही स्थल पर रहा है, वो है हड़प्पा, ठीक है, रावी नदी के तट पर है। इसका खोज जो है दयाराम साहनी के द्वारा, ठीक है। इसका पूरा नाम राय बहादुर दयाराम साहनी भी कहा जाता है, ठीक है। इन्होंने किया था कब? 1921 ईस्वी में। और यह सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा गया पहला स्थल जो हड़प्पा, ठीक है, रावी नदी के तट पर, इसका खोज किसने किया? राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा, ठीक है। कब? 1921 ईस्वी में। और चूंकि सिंधु घाटी सभ्यता का पहला स्थल खोजा गया हड़प्पा था, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता का नाम जो है हड़प्पा सभ्यता भी हम इसको कहते हैं, ठीक है। हड़प्पा जो है, हड़प्पा नगर कहाँ है? पंजाब में। पंजाब प्रांत क्लियर, मात्र एक ही स्थल हड़प्पा रावी नदी के तट पर। अब आते हैं हम लोग सिंध प्रांत में। सिंध प्रांत में हमें 3 स्थलों को पढ़ना है, ठीक है। 3 स्थल मुख्य रूप से है, ठीक है। पहला स्थल हो गया तुम्हारा मोहनजोदड़ो, जो सिंधु नदी के दाहिने तट पर अवस्थित है, ठीक है, मोहनजोदड़ो। और सिंध प्रांत में 3 स्थल याद हो गया, मोहनजोदड़ो, चन्हूदरो, कोटदीजी। मोहनजोदड़ो पूछेगा सिंधु नदी के दाहिने तट पर अवस्थित है, और चन्हूदरो जो है सिंधु नदी के बाएं तट पर अवस्थित है, और एक स्थल पर नाम है कोटदीजी, ठीक है, याद हो गया। सिंध प्रांत में 3 स्थल, मोहनजोदड़ो, चन्हूदरो, कोटदीजी, ठीक है। पंजाब में 1 हड़प्पा, और सिंध प्रांत में 3, मोहनजोदड़ो, चन्हूदरो, कोटदीजी। अब आते हैं हम लोग बलूचिस्तान प्रांत में। बलूचिस्तान प्रांत से हमें मुख्य रूप से एक स्थल है जो सीमा निर्धारण करता है, ठीक है, सूतकागेडोर, सॉरी, हाँ, सूतकागेडोर। यह जो है सिंधु घाटी सभ्यता का हड़प्पा सबसे पश्चिमी स्थल है, और यह जो है दास नदी के किनारे बसित था। तो सूतकागेडोर बहुत वीवीआई हो गया, इस क्वेश्चन बनेगा। इसके अलावा 2 स्थल और पढ़ने हैं जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है बीच बीच में। एक है डाबरकोट, और है लास्ट में बालाकोट। 3 स्थल मुख्य रूप से याद हो गया। बलूचिस्तान प्रांत से 3 स्थल, सूतकागेडोर, डाबरकोट, बालाकोट। यहां तक क्लियर। देखो अफगानिस्तान क्लियर, पाकिस्तान क्लियर। अब आते हैं भारत की तरफ, है देखो तुम लोग के दिमाग में, बोर्ड मत देखना, मन में तुम रियलाइज करना। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल 3 देशों से, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में 2 ही स्थल, सोर्तुगई और मुंडीकाक। उसके बाद आते हैं हम लोग पाकिस्तान में। पाकिस्तान में 3 प्रांतों से मिलते हैं। कितने प्रांतों से? 3 प्रांतों से, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान। पंजाब में मात्र एक ही स्थल मिला है, हड़प्पा, ठीक है, रावी नदी के तट पर। उसके बाद जब आते हैं हम लोग सिंध प्रांत में, सिंध प्रांत में 3 स्थल पढ़ने हैं, ठीक है। पहला हो गया मोहनजोदड़ो, दूसरा चन्हूदरो, तीसरा है कोटदीजी, ठीक है। मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा स्थल था, इसका क्या क्या विशेषता था तो आगे डिटेल से हम लोग स्टडी करने वाले हैं। मोहनजोदड़ो, चन्हूदरो, कोटदीजी। हालांकि यहाँ पर मोहनजोदड़ो के बारे में थोड़ा सा सुन लें। मोहनजोदड़ो जो है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल था। यहाँ पर विशाल स्नानागार मिला है, और बहुत सारी विशेषताएं इसकी है, आगे करेंगे। लेकिन चन्हूदरो से जो है लिपस्टिक का प्रमाण, काजल पाउडर का प्रमाण चन्हूदरो से मिला है, ठीक है, जिसका डिटेल स्टडी आगे करने वाले हैं। तो क्लियर है, पंजाब में 1 हड़प्पा, सिंध प्रांत में 3, मोहनजोदड़ो, चन्हूदरो, कोटदीजी। उसके बाद जब आते हैं बलूचिस्तान प्रांत में, यहां भी 3। पहला हो गया सूतकागेडोर, डाबरकोट, बालाकोट। अब चलो हम लोग अफगानिस्तान चबा गए, पाकिस्तान भी चबा गए, अब भारत को चबाना नहीं है, ठीक है। अब भारत में आते हैं, ठीक है। तो भारत में अभी बताए सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार जो है भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में हुआ था, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर मानचित्र में हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हो गया कश्मीर, उसके बाद पाकिस्तान, पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र। इन्हीं राज्यों से हमें सिंधु घाटी सभ्यता स्थल मिला। इधर देखना है सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल जो भारत के संदर्भ में बात करें 6-7 राज्यों से। पहला हो गया कश्मीर, दूसरा पंजाब, पंजाब का पड़ोसी हरियाणा, हरियाणा का पड़ोसी यूपी, उत्तर प्रदेश को बोलते हैं, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र। अब सारे असल को अच्छे समझते हैं।
पहला जो है कश्मीर से मात्र एक ही स्थल प्राप्त हुए हैं, ठीक है, मांदा। और यह मांदा जो चिनाब नदी के किनारे स्थित है। और मांदा के चीज में एगो वीवीआई क्वेश्चन ये बन गया, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, कहेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरीय स्थल कौन सा है, तो मांदा है, ठीक है, मांदा। और मांदा किस नदी किनारे है, चिनाब, ठीक है। ये तुम्हारा क्लियर होगा, कश्मीर में मात्र एक ही स्थल मांदा, क्लियर। उसके बाद हम लोग आते हैं कश्मीर के नीचे जो है पंजाब। पंजाब प्रांत से ऐसे मुख्य रूप से एक स्थल है, लेकिन इसके अलावा और एक दो याद रखना है, ठीक है। पंजाब प्रांत से यहाँ पर लिखा गया, यहाँ चूंकि जगह नहीं था, स्थान नहीं था, तो यहाँ लिखे हैं पंजाब प्रांत से दो स्थल, एक हो गया रोपड़, दूसरा संगोल। रोपड़ जो है पंजाब में वर्तमान में रूपनगर है, वहीं से मिला है हमें रोपड़, रोपड़ और रूपनगर, ठीक है, याद रख सकते हो इसको। क्वेश्चन पूछ देगा रोपड़ जो है कहाँ है, पंजाब में है। अब पंजाब में कहाँ से, रूपनगर से, कहाँ से, रूपनगर। तो पंजाब में दो ही स्थल पढ़ने हैं, रोपड़ और संगोल। रोपड़ कहाँ है, रूपनगर में। उसके बाद हम लोग आते हैं यूपी में, ठीक है, यूपी उत्तर प्रदेश। यहाँ से जो हम लोग पढ़े थे एक और मुख्य पॉइंट, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर, जो हिंडन नदी के किनारे था, इसी यूपी में हम लोग पढ़े थे पिछले क्लास में। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश में लिखा गया आलमगीरपुर, जो हिंडन नदी किनारे है, और ये सबसे पूर्वी स्थल था, ठीक है। इसके अलावा और दो एक क्वेश्चन बन जाता है जिससे पूछा जाता है बार बार, ठीक है। बड़गांव हो गया, उसके बाद संघौली, दो स्थल और मिले हैं, ठीक है। तो यहाँ से भी यूपी से भी तीन स्थल, एक हो गया तुम्हारा आलमगीरपुर, उसके बाद बड़गांव, संघौली। पंजाब में दो, रोपड़, संघौल। और कश्मीर की बात करें एक मांदा, ठीक है, क्लियर हो गया सारा। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब राजस्थान में आते हैं। यहाँ पर राजस्थान, यहाँ यूपी पर लिए, अब आते हैं राजस्थान। राजस्थान के अंतर्गत जो है दो ही इंपॉर्टेंट स्थल है और इसकी कुछ विशेषताएं हैं जो ध्यान से सुनो। राजस्थान से दो स्थल, ठीक है, कालीबंगा बालाथल, कालीबंगा बालाथल। देखो बंगा बाला याद रख सकते हैं आसानी से, राजस्थान में दो ही, ठीक है, कालीबंगा और बालाथल। इसकी क्या विशेषता है, जब उत्खनन करा गया तो सिंधु घाटी सभ्यता, देखो राजस्थान से जो है कालीबंगा से काली चूड़ियां मिली, ठीक है, काली चूड़ी, याद रखना इस चीज को, लाल हरा पीला नहीं बल्कि कैसा, काली। नाम से ही स्पष्ट हो जा रहा है, काली 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 का क्या होता है, ब्लैक, ब्लैक बंगा हो गया, कालीबंगा से हमें काली चूड़ी मिली है। अवशेष में क्वेश्चन पूछेगा कि किस स्थल से काली चूड़ी का अवशेष मिला है, कालीबंगा से। इनका और एक विशेषता इसके अलावा और पढ़ना है, बालाथल। कालीबंगा से दो तीन स्टेप, पहला यहाँ से खुदाई के दौरान जो है हमें साक्ष्य रूप में क्या मिला है, पुरातत्व के रूप में क्या मिला है, काली चूड़ी। अब इसके खोज के संदर्भ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत मस्ताना ट्रिक है जिसको याद रख सकते हो। इसका खोज किसने किया था, इसका था कालीबंगा का लाल एवं थापड़, ठीक है, याद रखना। देखो सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत जो है हम क्या पढ़ रहे हैं, राजस्थान में जो स्थल प्राप्त हो उसको पढ़ रहे हैं, ध्यान दो। तो राजस्थान से जो दो स्थल है, कालीबंगा और बालाथल। कालीबंगा से दो तीन विशेषता इसका ये है कि कालीबंगा से खुदाई के दौरान हमें जो काली चूड़ियां मिली है, ठीक है, काली का ब्लैक, बंगा हो गया कालीबंगा, तो इसी से स्पष्ट हो जा रहा है कालीबंगा से जो हमें काली चूड़ियां मिला। और इसका खोज करता, उत्खनन करता दो था, ठीक है, एक था लाल एवं थापड़। लाल को ऐसे बीबी लाल मिलेगा तुमको, बीबी लाल, ठीक है। इसमें एक ट्रिक है क्या, लाना था काली चूड़ी, ठीक है, और लाया लाल चूड़ी, और उसको जो है ऊपर से क्या लगा, थापड़, ठीक है, उसको पत्नी जो है थप्पड़ मार दिया। तो क्लियर है यहाँ पर, इसका खोज करता लाल एवं थापड़, बीबी लाल ऐसे करके, ठीक है। लाना था काली चूड़ी, ले आया लाल चूड़ी, और इसका बीबी क्या हो गया, लाल हो गया गुस्से से, ठीक है, ठीक है, और उसको दे दिया थापड़। तो इसमें याद रखना इस चीज को, ट्रिक को, ठीक है, हमेशा हमेशा के लिए। राजस्थान क्लियर है, कालीबंगा बालाथल, और कालीबंगा से ब्लैक चूड़ी मिली है, ठीक है, और इसका उत्खनन करता कौन कौन है, लाल एवं थापड़। इसको ट्रिक के द्वारा क्या समझे, कालीबंगा लानी थी काली चूड़ी, ले आया लाल चूड़ी, और उसको क्या लगा ऊपर से, थापड़, ठीक है। तो इसका कालीबंगा का खोज करता लाल एवं थापड़, ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद बालाथल एक और स्थल है जो राजस्थान से हमें पढ़ने हैं। उसके बाद आगे जाते हैं, राजस्थान क्लियर। राजस्थान में क्या क्लियर, राजस्थान में दो ही स्थल, कालीबंगा और बालाथल। कालीबंगा के बारे में जाने, यहाँ से ब्लैक चूड़ियाँ मिली है, काली चूड़ियाँ, और इसके उत्खनन करता लाल एवं थापड़ है। कैसे याद करें, क्योंकि कालीबंगा लाना था काली चूड़ी, ले आया लाल चूड़ी, ऊपर से क्या लग गया, थापड़, तो क्लियर हो गया लाल एवं थापड़। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग हरियाणा की तरफ। राजस्थान का पड़ोसी हरियाणा। हरियाणा से जो है यहाँ भी बहुत सारा मस्ताना ट्रिक है। देखो जैसे इसका स्थल जो हम इजीली याद कर सकते हैं, तीन स्थल प्राप्त हुए हैं हरियाणा में, तीन स्थल मिले हरियाणा से, ठीक है, बनवाली, उसके बाद राखीगढ़ी, भगवानपुरा, ठीक है। यानी कि इसका ट्रिक क्या है, ध्यान दो, हरियाणा में जाकर, ठीक है, हरियाणा में भगवान का नाम लेकर, ठीक है, राखी बंधवाली, ठीक है। तो याद रखना है
हरियाणा हो गया तुम्हारा, हरियाणा से कौन कौन से प्राप्त हुए हैं, भगवान का नाम लेकर भगवानपुरा, ठीक है, राखी, राखी गढ़ी, उसके बाद बनवाली, बंधवाली, एक तरह से बनवाली। क्लियर हो गया। इसका एक विशेषता, राखी गढ़ी जो है, भारत से जितने भी स्थल मिले हैं सभी स्थलों में से बड़ा स्थल तुम्हारा राखी गढ़ी है, याद रखना, कंफ्यूजन क्रिएट होगा। एक होगा कि अगर हम बात करें भारत के संदर्भ में सबसे बड़ा स्थल राखी गढ़ी, अगर पूरे सिंधु घाटी सभ्यता का बात करें सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो, ठीक है, याद रखना, दो चीज बताए। अगर कहेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, मोहनजोदड़ो। अगर कहेंगे भारत से प्राप्त स्थलों में से सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, राखी गढ़ी है, ठीक है, याद रखना, कंफ्यूज मत करना। पूरे सभ्यता का बात करेंगे तो मोहनजोदड़ो, अगर भारत का सिर्फ बात करें तो राखी गढ़ी सबसे बड़ा स्थल, ठीक है। उसके बाद है लास्ट में एगो भगवानपुरा, 3 स्थल याद रखना है, हरियाणा, बनवाली, उसके बाद राखी गढ़ी, भगवानपुरा, हरियाणा हो गया। उसके बाद आते हैं लास्ट गुजरात पढ़ेंगे। गुजरात में सबसे लंबा लिस्ट है, उससे पहले थोड़ा सा महाराष्ट्र के बारे में देख लेते हैं। महाराष्ट्र में एक ही स्थल पढ़ने हैं, दायमाबाद, ठीक है, और यह जो है गोदावरी नदी के किनारे अवस्थित था, और अहमदनगर में, कहाँ है, अहमद। महाराष्ट्र से कितने स्थल मिले हैं, एक स्थल, कौन सा, दायमाबाद, किस नदी किनारे, गोदावरी नदी और उसकी सहायक नदियों किनारे। क्लियर। अब लास्ट एक बचा है गुजरात। सिंधु घाटी सभ्यता के यहाँ पर लिस्ट जो देख रहे हैं सबसे लंबा लिस्ट कहाँ का है, गुजरात का। एक क्वेश्चन यहाँ पर यह बनता है कि क्वेश्चन पूछेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल भारत के किन राज्यों से सबसे अधिक मिले हैं, तो गुजरात, लिस्ट से ही पता लग रहा है, ठीक है, सबसे ज्यादा स्थल कहाँ है, गुजरात में ही, ठीक है। तो गुजरात में कौन कौन से स्थल हैं, लोथल। लोथल का क्या विशेषता है, यह एक पत्तन था, ठीक है, गोदीवाड़ा था, जिसको हम गोदी बोलते हैं, पत्तन बोलते हैं, और लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे अवस्थित है, ठीक है, याद होना चीज को। लोथल की क्या क्या विशेषता है, लोथल भोगवा नदी किनारे, किस नदी किनारे, भोगवा नदी किनारे, लोथल भोगवा नदी किनारे, और साथ ही साथ यह क्या था, लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन था, क्या था, पत्तन, जिसको हम लोग गोदी, इतिहास की भाषा में हम लोग गोदी बोलते हैं, या गोदीवाड़ा लिखा रहेगा कहीं कहीं पर, ठीक है, बंदरगाह जिसको बोलते हैं। तो लोथल क्या था, बंदरगाह। उसके अलावा आगे बढ़ते हैं, धौलावीरा। देखो धौलावीरा से बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ये, हम क्या जाने, सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत जितने भी स्थल मिले हैं दो भागों में, दो खंडों में विभक्त है, ठीक है, एक ऊपरी नगर और एक निचला नगर, ठीक है। ऊपरी नगर में, ऊपरली दुर्ग में कौन रहता था, शासक वर्ग के लोग, और निचले स्तर में कौन रहता था। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जितने भी हमें नगर का प्राप्ति हुआ है, नगर 2 खंडों में विभक्त था, लेकिन धौलावीरा एक ऐसा स्थल है जहाँ की नगर 3 खंडों में विभाजित है, याद रखना, इसमें क्वेश्चन पूछ लेगा, धौलावीरा 3 खंडों में विभाजित है। इसके अलावा जितने भी स्थल हमें मिले हैं 2 खंडों में विभाजित था, पूरा नगर 2 खंडों में विभाजित था, लेकिन धौलावीरा जो है कितने खंडों में विभाजित है, 3 खंडों में, ठीक है। और इससे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे हम पढ़े सिंधु घाटी सभ्यता का जुड़वां राजधानी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सबसे बढ़िया व्यवस्थित नगर था, उसी तरह से भारत में भी जो धौलावीरा सबसे व्यवस्थित नगर था। यहाँ पर यह नगर जो है 3 खंडों में विभक्त था, और यहाँ पर नालियों की व्यवस्था सबसे उत्तम थी, ठीक है, याद रखना, नालियों की व्यवस्था। अगर पूछा क्वेश्चन कि नालियों की व्यवस्था जो है किन स्थल से प्राप्त हुआ है जो सबसे उत्तम था, तो धौलावीरा से। धौलावीरा, धौला मतलब धोना एक तरह समझ सकते हो, ठीक है, धुलाई वाला चीज जो है एक तरह से पानी जिसमें आता जाता है, पूरा उत्तम क्वालिटी का था। एक चीज और, सिंधु घाटी सभ्यता हम पढ़े कि यह 3 खंडों में विभक्त था, यह नगर 3 खंडों में विभक्त था, और साथ ही साथ यहाँ का जो है जल निकास प्रणाली उत्तम प्रकार की थी, ठीक है, अच्छे प्रकार की थी। चूंकि यहाँ पर से लकड़ी का नाली मिला, याद रखना इस चीज को, लकड़ी का नाली, किसका, तख्ता का, ठीक है, ऐसे ऐसे करके जिसे भी बनाता होगा। तो क्लियर है, धौलावीरा से 2-3 पॉइंट्स। सिंधु घाटी सभ्यता का अन्य जितना भी स्थल है 2 खंडों में विभक्त था, लेकिन जो धौलावीरा जो है यह नगर जो है कितने खंडों में, 3 खंडों में विभक्त था। और इसके अलावा यहाँ की जल निकास प्रणाली अच्छी थी, सर्वोत्तम थी, सबसे अच्छी थी। और यहाँ से जो है धौलावीरा से किसकी नाली मिली है, लकड़ी की, किसकी, लकड़ी की। उसके आगे बढ़ते हैं, अगला स्थल है सुरकोटदा। सुतकोटदा भी कहीं कहीं पर सुरकोटदा रहेगा। सुतकोटदा से जो है ना एक विशेषता याद रखना, यह जो है गुजरात से ही प्राप्त हुई। यहाँ पर जो है घोड़े के अवशेष मिले हैं, घोड़े के अस्थियों के अवशेष मिले हैं। ऐसा इसलिए चूंकि यह समुद्र के किनारे था, हो सकता है कि ईरान से घोड़े समुद्र के द्वारा समुद्री मार्ग से आए हों यहाँ पर, और 1-2 आए होंगे, यहीं पर इसका अवशेष बचा हुआ है। क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में जो है घोड़े का कोई अवशेष नहीं मिलता, मात्र इसको हटाकर सुरकोटदा से ही सिर्फ मिले हैं। एक क्वेश्चन पूछेगा कि क्या सिंधु घाटी सभ्यता के लोग घोड़े से अच्छी तरह से परिचित थे,
नहीं थे, ठीक है, आंशिक रूप से परिचित थे, क्योंकि इसका स्थल मात्र कहां से मिले हैं, सुरकोटदा से, ठीक है, समझ गए सुरकोटदा। उसके बाद इसके अलावे और 2 पॉइंट्स याद रखना है, रंगपुर, उसके बाद है रोजदी भगतराव, यानी कि लोथल, धौलावीरा, सुरकोटदा, उसके बाद रंगपुर, रोजदी भगतराव, ये तुम्हारा हो गया सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल। और सभी राज्यों की अलग अलग याद रखने हैं हमें, और उनकी क्या क्या विशेषताएं वो भी याद रखनी है। एक बार सारे चीज को रिकॉल कर दे, इधर तो क्लियर था, इधर भी थोड़ा सा एक बार रिकॉल कर लेते हैं। अभी हम बताए सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल 3 देश से मिलता है, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ठीक है। सबसे ज्यादा स्थल भारत से करीब 1000 के आसपास, पाकिस्तान से 500 के आसपास, और अफगानिस्तान से मात्र 2 ही स्थल। कौन कौन सा स्थल, सोर्तुगई और मुंडिका। अब आते हैं पाकिस्तान में। पाकिस्तान से जो है 3 प्रांतों से मिले हैं, ठीक है, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, ठीक है। पाकिस्तान के 3 प्रांत से पंजाब, सिंध, उसके बाद बलूचिस्तान। अब पंजाब से मात्र एक ही स्थल पढ़ने हैं हमें, हड़प्पा, जो रावी नदी के तट पर। उसके बाद जैसे आते हैं हम लोग सिंध प्रांत में, 3 स्थल पढ़ने हैं, ठीक है, मोहनजोदड़ो, चन्नूदड़ो, कोटदीजी। उसके बाद क्या पढ़े, बलूचिस्तान में जो है, बलूचिस्तान में 3 स्थल, सुतका गेडोर, डाबरकोट, बालाकोट। सुतका गेडोर के संदर्भ में एक ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, यह सिंधु घाटी सभ्यता का पश्चिमी स्थल है, और साथ ही साथ किस नदी किनारे अवस्थित है, दस्क नदी किनारे। क्लियर, यहां तक क्लियर हो गया पूरा। उसके बाद भारत के संदर्भ में बात करें तो पहले उन राज्यों को देखेंगे जहां पर सबसे कम स्थल मिले, याद करने में बेहतर होगा। सबसे पहले जो है कश्मीर के बारे में सोचते हैं, तो जम्मू कश्मीर से मात्र एक ही स्थल मिले थे, मांदा, जो चिनाव नदी किनारे। उसके बाद हम लोग आते हैं कश्मीर के नीचे पंजाब, पंजाब से 2 स्थल, ठीक है, रोपड़, उसके बाद संघौल। रोपड़ जो है वर्तमान में रूपनगर से प्राप्त हुए, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है, राजस्थान की तरफ। राजस्थान से 2 ही स्थल, कालीबंगा, बालाथल। कौन कौन सा। हरियाणा का स्थल याद कैसे करें हम लोग, हरियाणा में भगवान का नाम लेकर राखी बंधवाली, यानी हरियाणा में भगवान, भगवानपुरा, राखी, राखीगढ़ी, बंधवाली मतलब बनवाली, 3 स्थल हरियाणा में, ठीक है, भगवानपुरा, राखीगढ़ी, बनवाली, ठीक है। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं, एक स्थल हमें प्राप्त हुए हैं महाराष्ट्र, महाराष्ट्र एक ही स्थल दायमाबाद, और दायमाबाद गोदावरी नदी के तट है। और इससे एक और विशेषता बताए कि यह जो है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल है। कौन सा, दायमाबाद। कहाँ से मिले हैं, अहमदनगर से। कहाँ से, अहमदनगर से। उसके बाद जो है एक चीज छूट गया था, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है 3 स्थल, कितने स्थल, 3। एक हो गया तुम्हारा आलमगीरपुर, जो हिंडन नदी किनारे अवस्थित है, और साथ ही साथ सबसे पूर्वी स्थल भी है। कौन सा है, पूर्वी स्थल। उसके अलावे जो है बड़गांव, एक संघौली, याद रखना है, ठीक है। उत्तर प्रदेश कितने, 3। कौन कौन सा, आलमगीरपुर, बड़गांव, संघौली। उसके बाद लास्ट आते हैं गुजरात। गुजरात के बारे में और एक क्वेश्चन बनता है, अब तक ज्ञात सभी स्थलों में से जो है सबसे ज्यादा स्थल किस राज्य से प्राप्त हुए हैं, गुजरात से, ठीक है। लिस्ट ही देख रहे हैं, गुजरात से कौन कौन से मिले, लोथल, धौलावीरा, सुरकोटदा, रंगपुर, रोजदी, भगतराव। हालांकि 3 स्थलों में विशेषता था, इसके अलावा इधर विशेषता नहीं है। रंगपुर से चावल के प्रमाण मिले हैं, ठीक है, याद रखना। लोथल के साथ साथ कहां से मिले हैं, रंगपुर से चावल के प्रमाण, धान का भूसी का प्रमाण, ठीक है। धान का भूसा मिला, इसका मतलब चावल तो होगा ना। तो इसका विशेषता लोथल में क्या क्या पड़े, लोथल भगवान नदी किनारे स्थित है, और लोथल जो है एक सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन था। क्या था, पत्तन, जिसको हम लोग गोदीपाड़ा भी बोलते हैं, गोदीवाड़ा भी बोलते हैं, जिसको बंदरगाह बोलते हैं, ठीक है। लोथल बंदरगाह हो गया। और के संदर्भ में बात करें, यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे व्यवस्थित नगर था। यह जो है नगर 3 खंडों में विभक्त था, बाकियों की तुलना में बाकी स्थल जो है 2 खंडों में, आइए 3 खंडों में। और इसका याद रखें कि यह धौलावीरा से जो है क्या, यहाँ की नाली जो है उत्तम प्रकार की थी, और नाली हमें लकड़ियाँ का प्राप्त हुआ, किसका, लकड़ी का। उसके बाद सुरकोटदा से हमें घोड़े के अस्थि के प्रमाण मिले हैं, ठीक है। इसके अलावा इधर रंगपुर, रोजदी, भगतराव, याद रखना।